दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। नागपंचमी के दिन कैलेंडर क्षेत्र प्राचीन मंदिर का ताला खोलने हेतु हिंदू संगठनों ने दिया था ज्ञापन। आज कलेक्टर ने मीडिया से की चर्चा। नाग पंचमी के पूर्व चौरसिया समाज की महिलाओं और पुरुषों ने रंगई क्षेत्र में किया वृक्षारोपण, रोपे 51 पौधे, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। और कुआखेड़ी के पास अचानक ट्रक में लगे तेजी से ब्रेक के कारण पीछे से आ रही मोटरसाइकिल के टकराने से एक की हुई मौत, दूसरे का चल रहा है इलाज। अब खबर विस्तार से। विजय सूर्य मंदिर को लेकर कलेक्टर के पत्र के बाद नया विवाद शुरू हो गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दस्तावेजों के अनुसार विजय सूर्य मंदिर को मस्जिद कहा गया है, जिसको लेकर विजय मंदिर मुक्ति सेवा समिति के सदस्यों द्वारा विधायक मुकेश टंडन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर और एसपी को लिखित ज्ञापन दिया गया, जिसमें एएसआई द्वारा मंदिर को मस्जिद बताए जाने पर आपत्ति उठाई गई है। प्रदेश और केंद्र सरकार को भेजे पत्र के अनुसार इस स्थान का दोबारा सर्वे करने की मांग की गई है। राम मंदिर, ज्ञानवापी और अन्य जगहों का उदाहरण देते हुए यह दोबारा सर्वे कर वास्तविक स्थिति पता करने की बात कही गई, ताकि मस्जिद शब्द को विलोपित किया जाए। वहीं यह भी कहा गया कि जब पूर्व में जो विवाद हिंदू मुस्लिम का था, वह अलग स्थान दिए जाने के बाद पूरी तरह खत्म हो चुका है। मुस्लिम समाज भी एएसआई के फैसले को लेकर हिंदुओं के समर्थन में है। विधायक ने मुस्लिम समाज का भी आभार प्रकट किया है। वहीं कलेक्टर ने अपनी बातचीत में मीडिया को बताया, जो एएसआई के दस्तावेजों में उल्लेख था उसी को उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। सुरक्षा व्यवस्था और नाग पंचमी पर होने वाली पूजा को लेकर उन्होंने कहा कि जो परंपरा और जन भावना पूर्व से चली आ रही है, उसका निर्वहन किया जाएगा। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने कहा कि पिछले साल जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए थे, उसी प्रकार की स्थिति कल भी होगी। हो गया ये ज्ञापन का दे दो सर। जो बीजा मंडल का मुद्दा है हाल ही में, जिसको लेकर कुछ संगठनों ने मांग करी थी, क्या मुद्दा है, क्या कारण? ये एक्चुअली एक पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एक स्मारक है और पुरातत्व विभाग की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ही इसमें कार्रवाई होती है। पूर्व के वर्षों में जो व्यवस्थाएं, जो परंपराएं जिस तरह से काम चलता है उसी तरह से होता है। स्थानीय जनभावनाओं के माध्यम से अलग अलग संगठनों ने मुझे कई ज्ञापन दिए हैं। इसमें विशेषकर एक अध्यक्ष है विजय मंदिर मुक्ति एवं पुनर्निर्माण समिति, उनके माध्यम से भी एक डेलीगेशन मेरे पास में आया है और उन्होंने ये मांग की है कि यहाँ पर जो है नियमित पूजा करने की अनुमति दी जाए। क्योंकि ये मुद्दा पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है, तो उनके जो वरिष्ठ कार्यालय है उनको हमें पूरा मैटर रेफर भी कर रहे हैं और पुरातत्व विभाग के जो मापदंड है, उनके जो नियम कानून कायदे हैं, उनके अंतर्गत ही इसमें कार्रवाई। सर, एक आपके द्वारा पत्र जारी किया गया है जिसके बाद हिंदू समाज में थोड़ा सा गुस्से वाला भाव आया है। उसमें बीजा मंडल मस्जिद करके एक शब्द आया है, जिसको लेके लोगों को आपत्ति है। उसका क्या कारण है? एएसआई के नाम की लिस्ट में ही मस्जिद लिखा है कि अपने द्वारा कोई? एक्चुअली इसका जो पूरा संरक्षण है, इसका जो स्वामित्व है, वो एएसआई के पास में है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास में है। तो पुरातत्व विभाग में जो नॉमिनिक्लेचर है वही नॉमिनिक्लेचर है। पुरातत्व विभाग के अलावा उसका कोई और अलग से, चाहे कोई जिला प्रशासन हो या कोई और दूसरी अथॉरिटी हो या कोई दूसरा दफ्तर है, वो नहीं कर सकता है। जो कम्युनिकेशन पुरातत्व विभाग ने किया है वही कम्युनिकेशन मैंने किया है। लेटर में क्या आया है सर? मतलब एएसआई ने क्या कहा? उसका एक गजट नोटिफिकेशन है जिसमें वो बीजा मंडल मास्क लिखा है। कल की तैयारियों को लेकर सर क्या व्यवस्था है पुलिस की? जो व्यवस्थाएं परंपरागत रूप से होती रही है वो होगी और बाकी सभी नागरिकों से अपील है, सभी
जनप्रतिनिधियों से अपील है, सभी सामाजिक संगठनों से अपील है कि किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो। जो भी डिमांड्स है, जो भी लोगों की अपेक्षाएं हैं, जनभावनाएं हैं, एक निश्चित प्रक्रियाएं होती है हर चीज़ की, उन प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करके उनको ठीक किया जा सकता है। प्रतिवर्ष सुरक्षा को लेकर इतने इंतजाम नहीं किए जाते थे, इस बार ऐसा आपके द्वारा पत्र लिखा गया है जिसमें कि सजा का प्रावधान भी है और कुछ अर्थदंड का भी है, तो क्या इस बार सुरक्षा और कानून व्यवस्था जितनी शांति व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक और अपेक्षित है वो हमेशा नाग पंचमी की पूर्व संध्या पर महिला मंडल अध्यक्ष मंजू चौरसिया सहित समाज की महिलाओं द्वारा 51 पौधे रोपित किए गए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश चौरसिया समाज की महिलाओं व पुरुषों द्वारा दिया गया। रंगई मंदिर क्षेत्र में नाग पंचमी से पूर्व चौरसी समाज की महिलाओं पुरुषों ने वृक्ष रोपित किए। हरा भरा हो विदिशा, हरितमय हो विदिशा। पर्यावरण को सहेजने हेतु बड़ी संख्या में चौरसिया समाज द्वारा वृक्षारोपण हुआ। मंजू चौरसिया, महिला मंडल अध्यक्ष चौरसिया समाज विदिशा। क्या कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है? चौरसिया समाज नाग पंचमी पर्व हर वर्ष मनाता है, जिसको हमें कल 51 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। नाग पंचमी पर्व की पूर्व संध्या पर आज हमने 51 वृक्षों का वृक्षारोपण किया है, जिसका हमें पंडित जी का भरपूर सहयोग रहा, समाज के सभी भाइयों का भरपूर सहयोग रहा, हमारी बहनों का सहयोग रहा। ये वृक्षारोपण इसलिए प्रकृति पर्यावरण संतुलित बनना रहे। क्या नाम है आपका? सपना चौरसिया। जी, आज किस संदर्भ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? क्या कार्यक्रम है? हमारे विदिशा में चौरसिया समाज नाग पंचमी को उपलक्ष्य मनाया जाता है हर साल, जिसके 51 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए सब मातृशक्ति इस उपलक्ष्य में 51 वृक्षारोपण किए गए हैं। इसमें हमारी समाज की अध्यक्ष मंजू चौरसिया का मतलब सहयोग रहा है और उन्हीं ने ये मतलब आदेश दिया था। कहाँ किया गया है? कौन सी जगह? ये सारा ये रंगई मंदिर के सामने किया गया है। आशुतोष मंदिर के प्रांगण में। नाम है आपका? और अरविंद चौरसिया। जी जी, क्या कार्यक्रम? समाज सेवक है। ये नाग पंचमी के उपलक्ष्य में यहाँ पौधा नाग पंचमी के उपलक्ष्य में चौरसिया दिवस पिछले कई सालों से पौधारोपण करता आ रहा है। इस बार रंगई मंदिर पर सब लोगों ने मिलकर पौधारोपण किया और कल नागपंचमी हमारा त्योहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, हर वर्षों की भांति क्या चौरसिया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश चौरसिया। जी, आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया, कहाँ रखा गया है? क्या कार्यक्रम? ये आशुतोष मंदिर की जमीन पे हमने चौरसिया समाज ने सभी बंधुओं को लेकर हमारे चौरसिया दिवस के 51 वर्ष पूरे हुए हैं। उस उपलक्ष्य में महिला एवं पुरुषों ने 51 वृक्षों को स्थापना की है और सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मीडिया, चौरसिया समाज और अन्य सभी लोग, महाराज, पंडित जी, सभी लोगों ने हमें बहुत बहुत सहायता की है। शासकीय विद्यालयों में प्रथम चरण में स्कूली विद्यार्थियों को बीमारी से बचाव हेतु डीपीटी की वैक्सीन लगाई गई। कक्षा 5वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इंजेक्शन लगाए जाएंगे। टीकाकरण के मौके पर विधायक मुकेश टंडन भी विद्यालय पहुंचे। बचपन की बीमारियों से बचाने हेतु डीपीटी टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनेस से बचाता है। स्कूल प्रबंधन व जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। हमारा जिला स्तरीय शुभारंभ हमारे सम्मानीय विदिशा के विधायक महोदय आदरणीय मुकेश। आज के इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय आनंद जी साहब, आदरणीय हुसैन जी, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उपस्थित सभी हमारे छह नंबर करेगा। हो गया।
कार्यक्रम चल रहा है आज जो है हमारे पूरे प्रदेश में और हमारे विदिशा जिले में टीडी वैक्सीन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि 5वीं क्लास के बच्चे और 11वीं क्लास के बच्चों को टीडी वैक्सीन लगाया जाएगा, जो कि 2 रोग से सुरक्षा करेगा, टिटनस और डिप्थीरिया। डिप्थीरिया खतरनाक बीमारी है, इसमें आजकल बड़े बच्चे भी इसका बीमारी हो रही है। बच्चे तिरपाल उठा रहे हैं, ये टीडी का वैक्सीन लगाया जा रहा वीडियो है। बना लेना। हमारे ज़िले में 511 स्टेशन बने हुए टीकाकरण केंद्र, इसमें करीब 11,583 बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी, जो कि अब हर गुरुवार को 8 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, ऐसे ही सितंबर में भी हर गुरुवार को और अक्टूबर में हर गुरुवार को लगेगा। ये पहले चरण में जो है शासकीय शालाओं को लिया जा रहा है, आगे फिर प्राइवेट स्कूलों में हम लोग करेंगे। इस तरह से ये डिप्थीरिया नामक खतरनाक बीमारी के लिए ये टीडी वैक्सीन किया जा रहा है। बुधवार को ग्यारसपुर से मोटर बाइक से विदिशा आ रहे बेलखेड़ी निवासी 55 वर्षीय दिनेश शर्मा व मुकेश लोधी 40 वर्षीय की मोटरसाइकिल कुआखेड़ी के पास आगे जा रहे ट्रक में अचानक से तेजी से ब्रेक लगाने से उनकी मोटरसाइकिल ट्रक से जा टकराई, जिससे गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद दिनेश शर्मा को मृत घोषित कर दिया, जबकि मुकेश का इलाज चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में शव का पीएम कराया जा रहा है। मुकेश लोधी कहाँ रहते? करैया हवेली। आपके साथ में कौन थे? हरिओम दिनेश महाराज। कहाँ रहते हैं? बेलखेड़ी निवास। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? भैरव खेड़ी और अपने कुआखेड़ी के बीच में। कैसे? ट्रक वाले ने आगे से मतलब साइड में गाड़ी थी, ट्रक निकल रहा था बगल से, एकदम ब्रेक लगा दिया। हाँ। फिर आप अस्पताल कैसे आए? अस्पताल है 108 को एम्बुलेंस हुआ, 108 एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, नहीं पहुंची, फिर उनके भैया को फ़ोन लगाया, उनका नंबर आया था। अभी दिनेश जी कैसी हालत है? दिनेश जी के सर में ब्लड बह गया था, बेहोश हो गए थे वहीं पे, तो ये बनवाई मैंने। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति में मुझे देख ही नहीं पाया मैं। नगरपालिका प्रशासन व यातायात पुलिस द्वारा तिलक चौक से लेकर माधवगंज तक मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रारंभ किया गया। इस मौके पर यातायात प्रभारी व नगरपालिका की टीम मौजूद रही। नाली के ऊपर, नाली के बाहर मेन रोड पर हम ये किसी ने कहा रास्ता अगर मिला सुनील मालवीय, सहायक ग्रेड 3 नगर पालिका। अब आप वाहनों को देखते हुए अतिक्रमण हटा है, स्थिति निर्मित होती है अतिक्रमण हटाने में। इस समय शहर की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हर जगह 2 व्हीलर तक निकलने की बड़ी समस्या हो रही है। तो माननीय कलेक्टर महोदय और श्रीमान CMO महोदय के निर्देश अनुसार शहर का अतिक्रमण हटाना बहुत आवश्यक है। तो हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस और नगर पालिका की टीम सभी लोग एकजुट होकर तिलक चौक से लेकर स्टेशन तक का अतिक्रमण आज हटाया गया। अब ये प्रक्रिया रेगुलर चलेगा। तो ये चलेगा, ऐसे में आप क्या समस्या का सामना करना पड़ता? कोई समस्या नेतागिरी तो नहीं हो रही है लोग, लेकिन क्या व्यापारी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग जाते हैं तो सामान हटा लेते हैं तत्पश्चात और बाद में फिर हटने के बाद फिर रख लेते हैं। इससे यही समस्या है कि हमारा जाना बेकार हो रहा है। बाजार में सब किस तरीके की अपने यातायात की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था ताकि यातायात सुचारू हो सके। बाजार को देखते हुए जो नगर पालिका के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है और जो ठेले वगैरह यहाँ लग रहे हैं जो मार्केट में, उनको बाल विहार से किया जाएगा और नगर पालिका के साथ मुहिम चलेगी। आज भी नगर पालिका आ गई है टीम, उनके साथ अभी कार्रवाई करेंगे। वहाँ को देखते हुए यातायात में क्या व्यवस्था की है सुधार के लिए? माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय SP साहब, TM साहब के निर्देश अनुसार शहर में अतिक्रमण हटवाया गया। आज 2 दिन के दिन फिक्स किए गए थे। पीएल में जो निर्देश दिए थे, बुधवार और शनिवार के निर्देश दिए गए थे अतिक्रमण हटाने के लिए। आज बुधवार होने से तिलक चौक से माधवगंज तक नगर पालिका के अतिक्रमण दल द्वारा आज अतिक्रमण हटाया गया की कार्रवाई की गई और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कौन कौन सी टीमें शामिल रही नगर पालिका के अलावा?
पुलिस विभाग का सहयोग मिला पूरा। विदिशा के पिपलधार ग्राम में संचालित छात्रावास की वार्डन द्वारा छात्राओं के साथ मारपीट का मामला गरमा रहा है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार की दोपहर को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वार्डन पर कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वरिष्ठ पदाधिकारियों से हुई चर्चा। पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आप लोग हैं सब कोई भी कुछ उस पर एक्शन नहीं ले रहा। ये कौन सी बेटी बचा रहा है, कौन सी बेटी पढ़ा रहा है, मैं भी देखना चाह रहा हूँ। 10-10 20-20 चांटे मार रहे हैं उन बच्चियों को। हमको ज्ञात है कि दिनांक 6/8/2024 दिन मंगलवार को पिपलधार के छात्रावास में वार्डन द्वारा छात्रों के साथ मारपीट हुई। मारपीट से गंभीर चोट आई है, जिसमें क्या वजह क्या मामला था बताओ। मेरा नाम प्रबल शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री विदिशा। कल मंगलवार के दिन 6 तारीख को जो पिपलधार के छात्रावास में घटना हुई है, यहाँ की जो वार्डन तबस्सुम खान नाम है जिनका, उन्होंने 6ठी क्लास की बच्चियों के साथ मारपीट करी। मारपीट का विषय ये बताया जा रहा है कि वो बच्चियां पढ़ नहीं रही थी। 15 दिन पहले उन बच्चियों ने उस छात्रावास में एडमिशन लिया और उन बच्चियों को कम से कम 10 से 12 चांटे मारे गए, जिसमें एक बच्ची की इतनी गंभीर हालत हो गई है कि वो बेहोश हो गई और उसे विदिशा रेफर करना पड़ा। तो इसी कारण वहाँ पे जो उनके अभिभावक हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अन्य जितनी भी छात्राएँ रह रही हैं उनके अंदर डर का माहौल है कि अगर इस तरीके से ऐसा व्यवहार हो रहा है छात्राओं के साथ वहाँ पे, तो कोई भी वहाँ सेफ नहीं है। आज चांटे मारे हैं, कल डंडे से मारेंगे, कल को किसी छात्रा ने दबाव में आकर अगर आत्महत्या कर ली तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो विद्यार्थी परिषद चीज़ की घोर निंदा करता है और आज यहाँ पे कलेक्टर महोदय के नाम पे ज्ञापन देने आया था कि उस तबस्सुम खान जो वहाँ की वार्डन है उन्हें तत्काल रूप से निलंबित किया जाए और मारपीट की धाराएं दर्ज करी जाए। ग्राम सांकलखेड़ा कला के पास तालाब के गहरीकरण के लिए बारिश से पहले मिट्टी की खुदाई की गई। बारिश में पानी के भरने से बाजू के रास्ते का एक हिस्सा ढह गया, जो कि रास्ता 10 गांवों को जोड़ता है। रास्ता बंद होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तहसीलदार ने यहां तालाब किनारे बसे 5 परिवारों को मकान खाली करने के नोटिस दिए हैं। वहीं मोहर सिंह ने बताया कि पाइपलाइन डालने और गहरीकरण के बाद रास्ता कट गया था, जिससे आसपास के गांव के लोगों को निकलने में परेशानियां हो रही है। हमारा घर भी इसकी जद में आने लगा है, रात में डर के मारे नींद नहीं आती। उमेश ने बताया हाईवे के लिए मिट्टी यहां से खोदी गई थी, बारिश में रास्ते का एक हिस्सा बह गया, जिसके कारण अब लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है और कौन सा गाँव है? मैं बीरेंद्र सिंह दांगी हूँ। सांकलखेड़ा कला है साहब, ये कम से कम 10 गांव का रास्ता है। कहाँ का? खैरुआ, कोडी 4, पीपलखेड़ा, सांकलखेड़ा और वो चक और छापखेड़ा और दोलई, ये रास्ता है साहब। इसमें साहब का के सारे रास्ते वाले परेशान हैं। कभी कोई भी मेहमान कोई भी आधी रात रास्ते में आएगा तो ट्रैक्टर न ट्राली ओन जाएंगे, सब मर जाएंगे। रास्ता 10 दिन से बंद पड़ा है। तो ये रास्ता क्यों बंद है? ये क्यों बंद है साहब? तला खुदा था जब पोजीशन ये गड़बड़ नहीं थी। काय के लिए खोदा था? ये गहरीकरण में वाटर लेवल बढ़े, इसके लाने खोदा था। किसने खोदा था? अब ये बंसलवारे ने, बंसलवारे ने खोदा था। अब वो ज्यादा खोदा और यहाँ की मिट्टी खराब है, तो वो मिट्टी के कारण पानी बारिश जो तला भरा ना और जो पाइप का पानी गिरा सो वो ओलें टूटती हैं, तो रास्ता बंद हो गया। अगर रात के 12 बजे किसी को पता ना हो और जो अगर जहाँ आ जाए तो वो मर जाएगा, ट्रैक्टर ट्राली भी हो जाएंगे सर। अच्छा बाबू एक बात तो बताइए, 10 दिन हो गए। कितने दिन से रास्ता बंद है? 10 दिन से रास्ता बंद है। अच्छा जो कुछ परिवार के लोग भी रहते हैं? हाँ, परिवार के लोग रहते हैं साहब। इनकी जाल ना तो रोटी खा पा रहे, ना सो पा रहे और ना बच्चों की ना लेडीजों की ऊँगें लग रही, कब घर गिर जाए साहब कोई पता नहीं। बोलो डरा जाता। कौन सी जगह है? उमेश नाम है, सांकलखेड़ा कला है। ये गोला के लिए मट्टी जा रही थी, जो उसकी वजह से हमारे इधर गोला भी चला गया है, उधर घर भी जा रहे हैं पीछे से। तो गोला काहे के गोला के लिए? ये गोला है यहाँ पे, यहाँ से रास्ता जाती है निकलने के लिए। यहाँ से पाइप डली थी, पाइप निकल गया यहाँ। खुदवाया कौन था ये? यहाँ के सरपंच साहब ने और सबने मिलके करवाया था, मतलब वो तो इसकी वजह से हो रहा है। तालाब में खुदाई हुई थी? हाँ, ये हाईवे के लिए मट्टी जा रही थी यहाँ से। तो अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं हो रहा, बस खतरा डरवा रहे हैं उसमें। कितने दिन से बंद है ये रोड? हुआ 15 दिन, 10-15 दिन हुए। 15 दिन से बंद है। हाँ। तो आपने शिकायत करी? नहीं, और वो गाँव के बहुत जने आए थे, सब जने देख के जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। में कुछ आदिवासी हैं, उनको मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। क्या पूरी घटना है, क्या पूरा मामला है? ग्राम सांकलखेड़ा में तालाब के किनारे कुछ व्यक्तियों के मकान बने हुए थे, जिसमें भारी वर्षा होने के कारण
तालाब की मिट्टी जल कटाव हो रही थी, उन्हें किसी प्रकार की नुकसान क्षति न हो इसलिए उन्हें पंचायत भवन में शिफ्ट करने हेतु बोला गया, किंतु उनके द्वारा खाली नहीं किया जा रहा था, इसलिए उन्हें नोटिस दी गई थी कि तत्काल खाली करके पंचायत भवन में शिफ्ट हो जाए। धराशायी होने की मुख्य वजह क्या है? मकान किस कारण से धराशायी हो रहा है? बरसात की पानी तेज आ रही थी नाली से, जिससे मिट्टी कटाव हो रहा था, मिट्टी कटाव के कारण। ग्रामीणों का आरोप है कि पास ही में बनने वाले हाईवे जो बंसल कंपनी द्वारा वहां पर जो है तालाब के गहरीकरण के नाम पर मिट्टी को खोदा गया था। इस मामले में सरपंच और सचिव ने अनुमति देकर जो है तालाब को खुदवाया है। इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं। उनका एकमात्र जो आवागमन का रास्ता है वो भी जो है धराशायी हो रहा है। पास में बनी हुई टंकी, पानी की टंकी भी गिरने की कगार पर। इसको लेकर प्रशासन द्वारा किसी तरह के कुछ निर्णय लिए गए हैं? पानी की टंकी संज्ञान में नहीं है, जिसको हम दिखवाते हैं क्या स्थिति। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।